प्रोबेबिलिटी का लॉटरी वाला सवाल मजेदार भी होता है और पूछता भी बहुत है। प्रश्न देखिए, एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है, पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले टोटल कितनी लॉटरी है ये देखते हैं। 6 पुरस्कार वाली है और 24 रिक्त स्थान वाली है या खाली वाली है, तो इसका मतलब टोटल 24 प्लस 6 बराबर 30 लॉटरी है। अब पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता पूछ रहा है, इसका मतलब आप टोटल लॉटरी में से 24 खाली वाली लॉटरी खोलेंगे, तो 30 में से आपने 24 खाली वाली लॉटरी खोली, तो 6 चौके 24 और 6 पचे 30, तो न मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 4/5। अगर सवाल समझ गए हैं तो पुरस्कार मिलने की क्या प्रायिकता होगी, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एग्जाम में कुछ प्रश्न स्मार्टली पूछे जाते हैं, होते सरल हैं पर दिखते बहुत कठिन हैं। जैसे यही देखिए, 1 - 7 + 2 - 8 + 3 - 9 + 4 - 10 ... 100 पदों तक का मान क्या है? प्रश्न में समझदारी से देखिए, तो 1 - 7 इसकी वैल्यू -6 है, 2 - 8 इसकी वैल्यू भी -6 है, 3 - 9 इसकी वैल्यू भी -6 है, 4 - 10 इसकी वैल्यू भी -6 है। इस तरीके से 100 पदों तक पता करना है, तो 2 के 100 पदों में कितने जोड़े बनेंगे? 50 जोड़े बनेंगे, और हर एक जोड़े की वैल्यू -6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 300 माइनस में, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गणित में अगर लॉजिक लगाएं तो मिनटों के सवाल सेकंडों में हो जाते हैं। जैसे ये प्रश्न देखिए, यदि √3 बराबर 1.732, तो 1/√3 का अनुमानित मान क्या होगा? अगर हम लोग 1 को √3 के मान 1.732 से भाग करें तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मगर अगर ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब देखिए, ऊपर √3 बचेगा और नीचे √3 × √3 बराबर 3 बचेगा, तो ये हो गया 1.732/3। तो ये हुआ दशमलव लगाया, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21 और 3 × 7 = 21, जो कि इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। तो ऑप्शन नंबर ए 0.577 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैलकुलेशन जितनी ही कम करनी पड़े उतना ही समय बचता है। औसत क्या है प्रश्न देखिए, 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है, इसमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 किलो है। 5वें व्यक्ति का वजन किलो में होगा। जरा हट के सोचिए, तो देखिए पहले व्यक्ति का वजन 72 किलो है जो औसत वजन से 4 किलो कम है, दूसरे व्यक्ति का वजन 74 किलो है जो औसत वजन से 2 किलो कम है, तीसरे व्यक्ति का वजन 75 किलो है जो औसत वजन से 1 किलो कम है, और चौथे व्यक्ति का वजन 81 किलो है जो औसत वजन से 5 किलो ज़्यादा है। इन सबको जोड़िए घटाइए तो -2 आ रहा है। तो ये यही तो शो कर रहा है कि 5वें व्यक्ति का वजन औसत करने के लिए औसत वजन 76 किलो में 2 किलो जोड़ना पड़ेगा। तो 5वें व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा? 76 + 2 बराबर 78 किलो हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ में बहुत ही प्यारा सा रिलेशन है जिस पर एग्जाम में अक्सर सवाल आते हैं। अगर कोई भी दो संख्या हो तो उनका गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इस पर प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 1440 है और उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 32 है। यदि पहली संख्या 288 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या यहाँ पे 288 है, तो 288 गुणे सेकेंड नंबर जो कि फाइंड करना है बराबर 1440 जो कि एलसीएम दे रखा है इंटू 32 जो कि एचसीएफ है। तो देखिए यहाँ 288 से 1440 5 बार में चला जाएगा, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? 5 × 32 बराबर 160, और ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, परमेय संख्या या अपरमेय संख्या की पहचान वाला प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से परमेय संख्या रेशनल नंबर कौन सी है? परमेय संख्या या रेशनल नंबर उस संख्या को कहते हैं जिसे p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जिसमें q 0 नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए, √2 है, इसे रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये परमेय संख्या नहीं है। √8 इसे 2 लिखा जा सकता है, और इसके बाद -2 लिखा है तो = 0, तो 0/1 कहा जा सकता है, इसलिए ये परमेय संख्या है। √4 इसे भी रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, तो ये अपरिमेय संख्या है। √12 होता है 4 × 3, तो इसे भी रूट के बाहर नहीं निकाला जा सकता, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी परमेय संख्या ये करेक्ट हो जाएगा। श्रृंखला या सीरीज से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछता है। प्रश्न देखिए,
श्रृंखला में 10वीं संख्या क्या होगी? तो पहले श्रृंखला में देखिए 12 और 19 में 7 का गैप है, 19 और 26 में भी 7 का गैप है, और 26 और 33 में भी 7 का गैप है। तो इस तरह की श्रेणी जिसमें डिफरेंस बराबर आता है उसको समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। इसमें nवें पद या n टर्म का सूत्र होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जिसमें a पहला पद और d डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म या पहला पद 12 है प्लस 10वां पद पूछ रहा है तो 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस 7 है, तो ये हो गया 12 प्लस 9 गुणे 7 बराबर 12 प्लस 63 बराबर 75। और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम में अंकित मान और स्थानीय मान, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का पता तो निश्चित ही होना चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न देखिए 37, 28, 456 में 7 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। अंकित मान या फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो उसकी स्वयं की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। इसके बाद स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू प्लेस या स्थान पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ये छठे प्लेस पे है, तो इसका मतलब 1, 2 0, 3 0, 4 0, 5 0 और स्वयं संख्या, तो ये हो गई इसकी प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 7, 1, 2, 3, 4, 7 ये इसकी राइट वैल्यू हो गई। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। गणित में जोड़ घटाना गुणा भाग ब्रैकेट सब एक साथ आ जाए तो बोर्ड मास लगाइए। जो कहता है पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। अब जैसे यहाँ ब्रैकेट में 15 गुणे 4 है तो ये सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 60, बाकी वैसे ही उतार दीजिए। अब पहले डिवाइड सॉल्व कीजिए तो 60 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, बाकी वैसे ही उतार दीजिए। अब पहले एडिशन तो 120 और 4 जोड़ दीजिए 124 माइनस 1 माइनस 2। अब घटा दीजिए तो 124 में से 1 घटेगा तो 123 और फिर 2 घटेगा तो 121, तो 121 इसका आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी में आया हुआ सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। प्रश्न देखिए 3 सही 6/7 मतलब 7 त्रिक 21, 6 27/7 भागा 5 सही 1/7 मतलब 7 5 35, 1 36/7 गुणे 3 सही 1/2 मतलब 2 3 6 1 7/2 भागा 5 सही 1/4 मतलब 4 5 20, 1 21/4। अब देखिए यहां पर भागा है और यहां पर भागा है, अगर इसे गुणे में बदलेंगे तो दोनों संख्या उलट जाएंगी। 36/7 7/36 हो जाएगा और 21/4 4/21 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 27/7 गुणे 7/36 गुणे 7/2 गुणे 4/21। अब केवल काटा पीटी करनी है तो देखिए 7 से 7 को काट दीजिए, 7 त्रिके 21, 3 9 27, 9 चौके 36 और 4 एकम में 4। तो देखिए ऊपर 1 बचा है नीचे 2 बचा है, तो आंसर हो जाएगा 1/2 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा।